नथिंग ने अपना फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिया है। इसे ट्रू फ्लैगशिप फोन कहा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उसे ट्रोल क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नथिंग को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है? नथिंग के बारे में मैं बता दूं, नथिंग एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसे वन प्लस के को फाउंडर ने बनाया है और भी काफ़ी सारे लोगों के पैसे इसमें लगे हुए हैं। अभी तक नथिंग जो फोन्स लॉन्च करता था वो मिड रेंज कैटेगरी के होते थे, बजट कैटेगरी के होते थे, बट फर्स्ट टाइम नथिंग के इंसेप्शन के बाद कंपनी ने इतना महंगा फोन लॉन्च किया है। 80,000 रुपए का फोन है। इंडिया में सेल 15 से शुरू होगी, 15 से शुरू होनी है सेल। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्यों ट्रोल कर रहे हैं लोग इस फोन को। सबसे पहली चीज, नथिंग फोन्स की जो आइडेंटिटी होती थी वो होती थी ग्लिफ इंटरफेस। अगर आपको याद है तो फोन के पीछे उनके पूरा का पूरा लाइटिंग लगा हुआ होता था, एलईडी लाइट होते थे, एंड देन उसको आप कस्टमाइज कर सकते थे, अलग अलग फीचर्स के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन अब नथिंग फोन 3 से वो ग्लिफ इंटरफेस पूरा हटा लिया गया है, लेकिन ग्लिफ नाम का ही कुछ इसमें दिया गया है। वो एक डिस्प्ले है, यहां पर सेकेंडरी डिस्प्ले कह सकते हैं, छोटी सी डिस्प्ले है, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। क्या पर्पस सर्व करती है वो डिस्प्ले? आप गेम खेल सकते हैं, मतलब बॉटल टर्न हो जाएंगी उसमें, और उसमें कई सारे इमोजीज सेट कर सकते हैं, कई सारे फीचर्स इनेबल कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज, चार्जिंग, फोन किसका आ रहा है इसकी नोटिफिकेशन, या फिर अगर आप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं तो आप रियर कैमरे से भी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि वो डॉट मैट्रिक डिस्प्ले में आप कितने अच्छे दिखेंगे या फिर आप दिखेंगे पूरी तरीके से नहीं, ये क्लियर नहीं है। प्लस उसके नीचे एक बटन भी दिया गया, आप बटन प्रेस करके उसमें कई सारे फीचर्स और एनेबल कर सकते हैं। बट सवाल यहाँ पे ये है कि 80,000 रुपए का फोन लॉन्च हुआ है इंडिया में, 80,000 उसकी कीमत होगी, और उसमें फीचर्स क्या हैं? बहुत सारे डाउन साइड हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कमियां हैं। पहली चीज तो ट्रोल जो हो रहा है वो तो मैंने बता दिया, मैं आपको ये बताऊंगा क्या अच्छी चीज है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, नथिंग का यूजर इंटरफेस पिछले कुछ समय से काफी बेटर होता जा रहा है, तो नो डाउट अबाउट इट। बट द थिंग इज कि मैंने कुछ चीजें लिस्ट डाउन करी है। चिपसेट जो इसमें है वो दिया गया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4, जबकि इलीट चिपसेट मिलना चाहिए था, क्योंकि 80,000 रुपए अगर आप गैलेक्सी S25 की बात करते हैं या फिर दूसरे काउंटर पार्ट की बात करते हैं उस फोन के, तो उसमें आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर दरअसल उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप कैमरा लेआउट इसका देखें तो कई सारे लोग उससे भी ट्रिगर हो सकते हैं, बिकॉज इस तरह के कैमरा लेआउट ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते हैं। आप कैमरा लेआउट देखेंगे तो वो थोड़ा अर्ली प्रोटोटाइप जैसी वाइब दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बट इसमें बट फोन में एक लाइट पीछे रेड कलर की दी गई है, वो अच्छी है। लाइक आप किसी को अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ब्लिंक करती रहेगी, तो प्राइवेसी के लिहाज से मुझे तो वो चीज पसंद आई। दूसरी चीज ये है कि अगर आप फोन एक कॉम्पैक्ट फोन या फिर बड़ा फोन भी यूज करते हैं तो आपको चाहिए होता है कि फोन हल्का हो, बट 217-18 ग्राम का फोन, ऑलमोस्ट 250 ग्राम का फोन, मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है। और सिलिकॉन कार्बन बैटरी भी यूज़ किया गया है, 5000 mAh से ज़्यादा की बैटरी है, आई नो। बट द थिंग इज़ कि इतना भारी फ़ोन काफ़ी, मुझे तो सुन करके ही काफ़ी ऐसा लगा कि ये तो काफ़ी भारी होगा। दूसरी चीज़, कैमरा क्वालिटी को लेकर के अभी तो मैं बात नहीं करूंगा, जब फोन आ जाएगा रिव्यू करूंगा। कैमरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो कुछ चीज़ें कंपनसेट भी करती हैं। हालांकि जितने सारे कैमरे लगे हुए वो 50 मेगापिक्सल के हैं, सो आई एम वेरी होपफुल कि कैमरा क्वालिटी जो है वो सारी चीज़ों को सरपास कर जाए। और जो प्राइस की चीज़ है, एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि शुरू में कंपनी के फ़ोन जो लॉन्च होते थे सस्ते होते थे, अब 80,000 रुपये के फ़ोन आएंगे। जो अभी जो 80,000 के सेगमेंट के फ़ोन या फिर 80,000 रुपये से ज़्यादा के फ़ोन लेते हैं तो उसमें IP68-9 रेटिंग मिलती है, जिससे वो वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट होता है। ये IP68 रेटिंग है, बट उनके मुकाबले ये थोड़ा फीका पड़ जाता है। दैट्स नॉट ऑल, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस नहीं मिलता है, उससे नीचे वाला गोरिल्ला ग्लास मिलता है, जो कि उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं माना जाता है और काफ़ी हद तक फ्रेजाइल भी है। तो अगर आप ड्रॉप करेंगे तो हो सकता है कि आपका फ़ोन टूट भी जाए। वो तो कोई भी फ़ोन टूट सकता है, बट एक चीज़ होती है कि आप अगर गोरिल्ला ग्लास विक्टस वाला फ़ोन खरीदते हैं तो ड्यूरेबिलिटी के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी फ़ोन गिराएंगे, टूटना होगा तो टूट ही जाएगा। तो ये भी एक डाउन साइड बन करके आ रहा है इस फ़ोन का। और एक रेडिट यूजर ने हाईलाइट किया है कि इस फोन में कॉस्ट कटिंग की गई है या फिर क्या किया गया है, इस वजह से इसमें UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है, जो कि UFS 3
से स्लो माना जाता है। ये भी नहीं, इसके अलावा LPDDR4X इसमें दिया गया है, नया वाला जो 5X है वो नहीं दिया गया है। और डिज़ाइन और बेजल को लेकर के भी लोग रेडिट पे और सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं कि ये थोड़ा अनइवन सा लग रहा है, और जो आइडेंटिटी थी बेसिकली उसकी वो तो अपनी खो ही रहे हैं, बट अभी भी ट्रांसपेरेंट वाला आइडेंटिटी मिलता है। ओवरऑल अभी तक जितने सारे मैंने अभी तक फ़ोन मैंने यूज़ नहीं किया, बिकॉज इंडिया में अभी नहीं आया। जब मैं फ़ोन यूज़ करूंगा, जब रिव्यू करूंगा तो उसके बाद मैं रिव्यू बताऊंगा। लेकिन अभी जितने मैंने फ़ोन के वीडियोस देखे हैं, जितना मैंने फ़ोन को समझा है, जितने स्पेक्स मैंने इसके पढ़े हैं, या फिर जो मुझे ओवरऑल अभी तक के एक्सपीरियंस में समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि नथिंग से एक बड़ी चूक हो गई। वो ये चूक हो गई, मानता हूं आप 80,000 रुपए का फोन लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज फ्लैगशिप सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे, ये आपके पास एक फ्लैगशिप होना चाहिए। बट द थिंग इज कि आप जब फ्लैगशिप लाते हैं तो आपको इस वजह से नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि आप स्टार्टअप हैं या नई कंपनी है और आप अब स्टैब्लिश हो चुके हैं मार्केट में। तो अगर आप 80,000 रुपए का फोन लॉन्च करेंगे और प्रोसेसर थोड़ा हल्का रखेंगे, दूसरे वैसे प्रोसेसर नहीं रखेंगे जो आपको अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप में मिलते हैं 80,000 रुपए वाले में, तो लोगों को ठगा हुआ महसूस होगा। दूसरी चीज, ग्लिफ इंटरफेस की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसको आइडेंटिटी मान ली थी, तो लोग ले रहे थे, अब वो भी नहीं है। एक आपने सेकेंडरी डिस्प्ले दी है, छोटी सी डिस्प्ले, जो ज्यादा पर्पस सर्व नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई इंसान टेबल पे फोन को पलट करके रखता है तो जाहिर सी बात है वो डिस्प्ले नहीं देखना चाहता है, राइट। अगर वो डिस्प्ले देखना चाहेगा तो फोन ऐसे उठा लेगा। तो इसमें आप एक बटन दिया गया है जिसको आप टैप करके आप डिस्प्ले पे कुछ अलग, जो सेकेंडरी छोटी सी डिस्प्ले है डॉट मैट्रिक्स, उस पर कुछ काम कर सकते हैं। कोई सारी चीजें, मतलब काम तो नहीं होता है उससे सिर्फ आप गेम्स वगैरह छोटे छोटे खेल सकते हैं। तो मुझे, मेरे अकॉर्डिंग, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं उनकी अकॉर्डिंग, ये जो दूसरा डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। बिकॉज पहले भी मार्केट में बहुत सारे फोन आ चुके हैं जिसमें पीछे पूरी की पूरी डिस्प्ले होती थी। Xiaomi उसका बड़ा एग्जांपल है। बहुत सारी कंपनियां जो पीछे बहुत बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगाए जो रियल पर्पस सर्व भी करते थे। रियर कैमरे से अगर सेल्फी क्लिक करना होता था तो उसमें इंसान सामने अच्छे से दिखते थे, बट इसमें अगर आप क्लिक करेंगे नथिंग फोन 3 में तो वो आप दिखेंगे ही नहीं, आपका सिर्फ डॉट 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 दिखेगा, वो अलग ही आप लगेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि कंपनी को इन सब चीज़ों के अलावा ये करना चाहिए था, ग्लिफ इंटरफेस वो रखते भी, दूसरा भी, बट प्रोसेसर पावरफुल देना चाहिए था, फ़ोन को स्लिम या फिर फ़ोन को लाइट वेट बनाना चाहिए था, और डिस्प्ले में कुछ नई टेक और इनोवेशन लाना चाहिए था जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। और जो IP68 रेटिंग है उसमें 2-3 रेटिंग्स देनी चाहिए थी ताकि फुल प्रूफ वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। दूसरी चीज, आपको UFS 3.0 देना चाहिए बिकॉज वो ज़्यादा फास्ट है, आपको पुराना यूज़ नहीं करना चाहिए। कैमरा को लेकर के अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा जब तक मैं यूज़ ना करूँ। आप हमें कमेंट बताइए आपको नथिंग का नथिंग फ़ोन 3 कैसा लगा। अगर आप मेरे ओपिनियन से मतभेद रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन अच्छा बहुत बनाया गया है, मैं फ़ोन के डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये थोड़ा वियर्ड डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है। तो आप हमें अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दें।